और मैं उनकी अध्यक्ष हूँ, समूह की अध्यक्ष हूँ। और हम लोग हर जगह मतलब समूह मिल के खेती कर रहे हैं। यहाँ भी थोड़ा सा शासकीय ज़मीन था, उसमें हम लोग 30 साल से हम लोग कर रहे हैं खेती और सब मिल के कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती मतलब कर रहे हैं। नहीं, आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं नहीं? भैया बात पूरी करनी दीजिए ना इनको। जी आगे बोलिए। क्या है कि हम लोग वो गांव के सहमति से हम लोग पंचायत से पूछ के मतलब कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और हम लोग ग्राम पंचायत में प्रस्ताव भी रखे थे और सबके सहमति से हम लोग कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे पास कुछ सबूत नहीं है। प्रस्ताव पारित भी हुआ था और गांव के पंचगण से हम लोग का प्रस्ताव पारित वाला सबूत भी है। और पहले के जो बुजुर्ग लोग थे उन लोग दिए थे जगह जो अपने अपना कब्जा है बोल के, और वही कब्जा में मैं कुछ हाँ तो कितना रकबा है इसको तो नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा बहुत होगा शासकीय ज़मीन, उसमें मैं कब्जा कर रही हूँ और खेती कर रही हूँ। ठीक है, आपकी बात हो गई। अभी आपका उम्र क्या है मैडम अभी पर? मेरा 50 आसपास। जी। आपने अभी कब्जा किया कितना बोला? 30 साल पहले। आप जोड़िए उसमें कितना हो रहा है सर? नहीं 30 साल साल पहले बोले हो आप। आपका बात खत्म हो गया। आप 30 साल पहले बोले हो और 30 साल बाद 25 25 साल में आप इतना 30 साल एक खुद बोल रहे हैं कब्जा है, तो इनका उम्र है 50। और यहाँ के मूल निवासी नहीं। अगर निवासी है तो आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, ID प्रूफ, परिचय पत्र या फिर 2003 का यहाँ पे मतदाता सूची में आपका नाम है? यहाँ पे तो नहीं है। फिर आप कैसे मूल निवासी बोल गए अपने मतलब आप मैं को? समूह की सदस्य हूँ। समूह के सदस्य हो और मूल निवासी हो। बिल्कुल, हमने भी नहीं बोला कि समूह की सदस्य नहीं है। आप खुद अपने से बोले हैं, लेकिन आप ये बोल रहे हैं 30 साल से कब्जा किए हैं, है ना? 30 साल से कब्जा किए हैं। आपका उम्र है 50 साल, मतलब आप एक 20 वर्ष में यहाँ आके कब्जाधारी हो गए। ठीक है ना? ये कैसे हो गया? हमारे आदिवासी महिला 20 वर्ष और रही बात सर, आप इधर आइए थोड़ा सा, आपसे भी बात करेंगे। बिल्कुल, आइए बैठिए। आपका भी आपका पट्टा दिखाओ सर, कितने लोग के नाम से यहाँ टिकट उत्पन्न हुआ था सर? ये जो नोटिस है राजाराम त्रिपाठी के ऊपर आया था, राइट मैडम? तो आप जब मैं राजाराम त्रिपाठी को बोल रही हूँ, नोटिस के माध्यम से ही हमने आरोप लगाए थे, सही है? आप उस समूह की सदस्य हैं, जाहिर सी बात। मैं राजाराम त्रिपाठी को बोल रही हूँ तो उनको आके वहाँ पे आवेदन देना था थाना में। आप कैसे दे दिए मेरे नाम से? और आप ये बोल रही हैं कि जुनावाई की मूल निवासी हूँ। आप ये भी बोले हैं थोड़ी देर पहले कि कोंडा गांव में हमारा जगह जगह जमीन है। उस हिसाब से तब उस जगह की भी निवासी हो गई, सीधी सी बात। इनका जगह जगह जमीन भी है, तो उस हिसाब से हर जगह की निवासी हो गई ना। और ये मेरे नाम से FIR कराने की अभी थोड़ी देर पहले बोली। मतलब मत सिखाओ मेरे को। आप FIR करने वाली कौन है? मैं तो राजाराम त्रिपाठी को बोली थी ना, सबने सुने थे ना, तो फिर उनको आके FIR कराना चाहिए था ना। अच्छा, मैं आवेदन लाओ, मोबाइल लाओ मेरा, आवेदन दिखा के। नाम से आप बोले थे 2 एकड़ 2.5 एकड़ है। तो आप कौन होती है FIR कराने वाली? उनको कराना चाहिए था। ये मेरे तोड़ेंगे फोड़ेंगे, छोटा सा मकान बनाएंगे। ये आपका नहीं है। अभी क्या ये आपका कब्जा है? कितना समय बोली? कब्जा है, पट्टा है, अरे सामान उमान रखने के लिए क्या सामान रखा है? आपके पास पर्याप्त पट्टा जमीन है तो सामान रखने के लिए घर नहीं बना सकती आप? इसको क्यों बनाएंगे? गाँव वाले कहाँ जाएंगे? कटोरा लेके गेट में बैठे रहेंगे क्या? गाँव वाले गेट में बैठेंगे क्या वहाँ पे? बताइए। बोल रही है, बताओ नहीं, ये बोल रही है कि नहीं गेट में बैठेंगे बोल रही है। गाँव वाले गेट में बैठेंगे बोल रही है। गाँव वाले गेट में बैठेंगे बोल रही है। ये आदिवासी की जमीन लूटने वाले
नाम है, इस ग्राम का मैं सरपंच हूँ। और इस जगह में जो आज आ रहे तहसीलदार और पटवारी जो टीम भेजे थे तहसीलदार सर, इस जगह का जो सही ढंग से नाप नहीं हुआ पाया और यहाँ थोड़े विवाद की स्थिति छिड़ गई। इस वजह से थोड़ा यहाँ जो दल आई थी वो चली गई और इस ग्राम के जो गणमान्य नागरिक हैं यहाँ उपस्थित हैं और इस विषय में हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो वो अभी राजाराम त्रिपाठी के हिसाब चल रहा था कि वो मेरा यहाँ 8 एकड़ बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं 14-15 एकड़। उनको खुद को पता नहीं है उसमें इस कितना एकड़ का ज़मीन है उनको। बस हमको यही करना है कि उनको जितना पट्टे की है उनको छोड़ के अपना शासकीय जगह है वो शासकीय जगह अपने ग्राम में रहे, यही कहना चाहूँगा मैं बस। कमला नेताम जुनावाई ग्राम पंचायत भानपुरी की रहने वाली हूँ और मैंने यहाँ पे जो राजाराम त्रिपाठी का ज़मीन है उसको लेकर यहाँ पे आवाज़ उठाई थी क्योंकि उनके द्वारा शासकीय ज़मीन पे कब्जा किया गया है। और आज यहाँ पे तहसीलदार सर के द्वारा जांच टीम भेजा गया था और वो जांच टीम आए थे नापे भी और उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि नक्शा में हो सकता है कि ऑनलाइन में गड़बड़ हुआ होगा। और एक चीज़ इसमें 2024 में शासकीय ज़मीन जितने हैं राजाराम त्रिपाठी का जो कब्जा किए बैठे थे उसको खाली करने का नोटिस भी दिया गया था जो उन्होंने पालन नहीं किया। लेकिन आज यहाँ पे ये स्थिति पैदा होती है कि जो शासकीय ज़मीन कब्जा है वो त्रिपाठी के द्वारा नहीं दसमती नेताम के द्वारा कब्जा किया गया है और वो यहाँ की महिला नहीं है। हमारे जो जुनावाई ग्राम पंचायत भानपुरी है वो यहाँ की महिला नहीं है, ना ही हम उसको कभी यहाँ पे देखे हैं। लेकिन राजाराम त्रिपाठी जो है जो आदिवासी महिला को सामने लाकर यहाँ पे उनके द्वारा कब्जा किया गया है ये बात बोलकर सामने लाकर मेरे नाम पे एफआईआर करने की धमकी दे रहे हैं, जबकि वो हमारे गांव की मूल निवासी है ही नहीं। और मेरा जो विवाद था राजाराम त्रिपाठी का था क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पे जो ग्राम पंचायत भानपुरी जुनावाई पारा में शासकीय ज़मीन को कब्जा किया गया है और उसी पे जो शासकीय ज़मीन है उसको जल्दी से जल्दी खाली करवाएं, यही वाला बात हम लोगों का था। उनकी जो पट्टा ज़मीन है वो अपना रखे, यही बात हमने मीडिया में भी बोली है। लेकिन यहाँ पे आज जो नाप जोक में पता चला है कि नहीं नक्शा में और ऑनलाइन रिकॉर्ड में गलत हो सकता है, ये बोल के जाँच टीम जो है चली गई है। धन्यवाद। क्या आज जांच टीम द्वारा जो नाप जोक किया गया उससे गांववासी और आप संतुष्ट हैं? यहाँ पे जांच टीम आई थी, उनके द्वारा जो जांच किए हैं हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ना ही हमारे जो ग्रामीण हैं वो संतुष्ट हैं। सर आगे की आप लोगों की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति ये है कि हम शासन प्रशासन से जल्द यहाँ पे अच्छे से जांच किया जाए, बारीकी से जांच किया जाए और जितनी शासकीय जमीन है उसको खाली किया जाए त्रिपाठी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर दसमती नेताम ने कहा कि उसके द्वारा इसमें कब्जा किया गया है। जी, ये दसमती नेताम कौन है सर? हम तो जानते ही नहीं है, ये है कहाँ की। कभी बोलती है कोंडा गांव की निवासी हूँ, कभी बोलती है हर्बल समूह की सदस्य हूँ। हमको पूरा गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे राजाराम त्रिपाठी के द्वारा जो भेजी गई सदस्य हैं जो समूह की हर्बल समूह की सदस्य बताई जा रही है। सर आज माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म जुनावाई ग्राम में कुछ विवाद की स्थिति थी, आप जमीन का सीमांकन करने पहुंचे थे, क्या हुआ था पूरा मामला बताएं। क्या हुआ सर, तहसीलदार महोदय के द्वारा एक टीम बनाया गया था, खतरा नंबर 16, खतरा नंबर 29 शासकीय भूमि पर राजाराम त्रिपाठी के द्वारा जो कब्जा किया गया है, शिकायत किया गया था, उसकी जांच में हम लोग आए थे। तो खतरा नंबर 29 जो है ना वो राजाराम त्रिपाठी की बाउंड्री के अंदर नहीं मिला हमको। हमारे वर्तमान नक्शे हमारे पास है ना वर्तमान में भी, उससे हम नाप जोक किए। खतरा नंबर 29 जो है वो कोई महज के नाम से कब्जा दिखाया गया और खतरा नंबर 16 जो है राजाराम त्रिपाठी की बाउंड्री के अंदर मिला, जो कटाकार से घिरा हुआ है। लेकिन जब पंचायत पर आते समय मालूम चला है कोई देहमती या क्या नाम है उनके द्वारा कब्जा किया गया, दसमती के द्वारा, उनके द्वारा बताया गया। जो बताया गया, जो मौके में पाया गया हमको, वो हम पंचनामा लिखे हैं, ले जाके अभी रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना के न्यायालय में जमा करेंगे कि तहसीलदार साहब जो निर्णय लेंगे उनके ऊपर। यहाँ पे राजाराम त्रिपाठी जी की कितनी एकड़ जमीन है? 8 एकड़ है, 3 खतरा नंबर है, 8 एकड़ कुछ डेसी मिलेगा। और लगभग जो देख रहे हैं आप लोग अभी जो नाप जोक किए हैं, इसमें उनके कब्जा में कितनी जमीन? नहीं, हम लोग उसको नहीं नापे ना, हमको 2 खतरा नंबर का दिया गया था नापने की, 16 और 29, हम 2 खतरा नंबर नापे। जो 16 नंबर जो आया उनके क्षेत्र में बता रहे हैं वो लगभग उसमें कितना एकड़ हो? 0.64 है, 1.5 एकड़ के आसपास है, 1 एकड़ 60 डेसी। हाँ 64 है, ग्रामीणों का 0.64 है ना, हाँ 1.5 एकड़ करीब। ग्रामीणों का जो आरोप है कि इसमें कुछ कब्जा किया गया है, लगभग कितना कब्जा आ रहा है? तो उसको तो हम 2 खतरा नंबर को जाँच की,
है ना, जो बताया गया था न्यायालय से उसको हम लोग जांच करेंगे। ठीक, थैंक यू सर। आपका शुभ नाम सर? हमसे माली वर्मा आ रही है।